हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज कावेरी पाटिल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा एंशियंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी में आप यहाँ से एक क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। देखो, जब भी आप कोई भी एंशियंट पीरियड की बात करोगे तो आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए सोर्सेज की। सोर्सेज का मतलब होता है स्रोत, ठीक है। किस पर्टिकुलर स्रोत से आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी मिली है। जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जिनको पुरातात्विक स्रोत भी कहा जाता है, ये वो सोर्सेज होते हैं जो आपको सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है और जिनको फिजिकली टच कर सकते हो, दैट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज वो सोर्स होंगे जिनको आप रिटन फॉर्म में अवेलेबल पाते हैं, जो लिखी हुई चीज़ें हैं जैसे रामायण, महाभारत एक्सेट्रा। So archaeological sources and literary sources, ठीक है। On the basis of archaeological and literary sources, we divide history into three parts, that is pre-history, proto-history and common history. Pre-history हिस्ट्री का वो पीरियड है जिस पीरियड में ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमको जानने को मिलते हैं, कोई भी लिटरेरी सोर्स आपको नहीं मिलता है। मतलब आप बस जो सॉलिड चीज़ें हैं उसको देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस पीरियड में क्या हुआ होगा। सो ये आपका ये आपका प्री हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री का एग्जाम्पल है स्टोन एज। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि स्टोन एज है, व्यक्ति को लिखना नहीं आता था, दैट्स वाई कोई लिटरेरी सोर्स नहीं मिला है, ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे आप कंप्लीटली रिलाइड है। ओके, नेक्स्ट है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड है जिसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी अवेलेबल है, लिटरेरी सोर्स भी अवेलेबल है, बट लिटरेरी सोर्स जो है अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं है। लिखा क्या है वो आपको समझ में अभी तक नहीं आया है, और वही आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। दोनों सोर्स मिले हैं बट लिटरेरी सोर्सेज आर नॉट इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। ओके, देन है हमारा कॉमन हिस्ट्री। बोथ द सोर्सेज आर अवेलेबल एंड बोथ आर इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ठीक है। सो हमको आज बात करनी है प्रोटो हिस्ट्री की। ओके, सो हमारा पहला डाउट तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन शायद आप लोगों ने बहुत फेमसली इसका नाम कॉमनली नहीं सुना हो, आपने हड़प्पा नाम ज़्यादा सुना हो। सो इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड 2700 BC से लेकर के 1900 BC में हमको देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उसको नाम से अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आज इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में एक रिवर फ्लो करती है, दैट इज इंडस रिवर, जिसको सिंधु नदी भी कहा जाता है। सिंधु नदी के आसपास कुछ और रिवर्स हैं जो सिंधु नदी में आकर मिलती हैं, जैसे रावी, झेलम, चेनाब, ब्यास, ठीक है। तो ये जो रिवर्स हैं वहाँ पर एक सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ 2700 BC में, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो कोई पूछे आपको कि जोग्राफिकल लोकेशन क्या था, तो जोग्राफिकल लोकेशन है इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब होता है सहायक नदियाँ, ठीक है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ओके, देन हम मूव करते हैं डिस्कवरी पे। देखो, बहुत समय तक हमको नहीं पता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन है। 1921 में पहली बार इसकी डिस्कवरी की गई जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक शहर की खोज की, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसमें सिटीज़ बहुत सारी है, बट पहली सिटी जो उसकी खोजी गई दैट इज़ हड़प्पा, जो खोजी गई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ओके, देन 1922 में उसी को फॉलो करते हुए राखलदास बनर्जी इन्होंने खोज की मोहनजोदारो की। मोहनजोदारो भी बहुत फेमस सिटी है, और ये जो लोग हैं, ये खोजकर्ता जो है, ये बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मेंबर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे इंडिया में एक बॉडी है जो जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, जितनी भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उसकी खोज करने का काम करती है। और दयाराम साहनी एंड राखलदास बनर्जी वर ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम जब इन्होंने हड़प्पा की खोज की या फिर मोहनजोदारो की खोज की, उस टाइम पीरियड पर जो ASI है या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके हेड थे जॉन मार्शल, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या फैक्ट जानने को मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। 2700 BC से लेकर के 1900 BC जोग्राफिकल रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसके अलावा 1921 दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज की, 1922 राखलदास बनर्जी मोहनजोदारो की खोज की, 1924 में ऑफिशियल डिक्लेरेशन किया गया गजट ऑफ इंडिया में कि हमको एक सिविलाइजेशन मिली है,
ठीक है, जिसका अभी तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ नहीं था और इसको बोला गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इतने फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आप लोगों ने हड़प्पा नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है। सो हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये 3 नाम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। हड़प्पा के नाम से इसलिए जाना जाता है बिकॉज ये पहली साइट थी डिस्कवर हुई। ठीक है, घग्गर हाकरा सिविलाइजेशन भी कभी कभी इसे कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घग्गर हाकरा? सो घग्गर हाकरा एक रिवर है जो प्रेजेंट डे जिसको सरस्वती भी कहा जाता है, जो आज के समय पर विलुप्त हो गई है। बेसिकली सरस्वती रिवर जो है वो इंडस रिवर के जो कुछ जो पर्टिकुलर रीजन्स है उसको ओवरलैप करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम मैप में देखें तो अगर इंडस रिवर ऐसे फ्लो कर रही है और उसकी ट्रिब्यूटरीज कुछ ऐसे फ्लो कर रही है तो सरस्वती रिवर भी इधर से निकलेगी। तो कुछ जो साइट्स है वो सरस्वती रिवर के बैंक पर भी आपको देखने को मिलती है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सरस्वती सिविलाइजेशन। ओके, देन ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हो सकता है कि किस पीरियड में किस पर्टिकुलर मेटल की जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, सो इस पीरियड में हमको ब्रोंज की जानकारी मिलती है। दैट्स वाई आपको इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हो। ये आपको याद रखना है कि आयरन की डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है, आयरन की जानकारी इन लोगों को नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट है ट्रायंगुलर सिविलाइजेशन। जब हम इसका एक पर्टिकुलर रीजन देखते हैं तो एक ट्राइंगल शेप ये बनाता है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइंगुलर सिविलाइजेशन। देन द्रविडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, एक थ्योरी है कि जो हड़प्पन पीपल है वो द्रविडियन रेस से बिलोंग करते थे। दैट्स वाई द्रविडियन सिविलाइजेशन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, सो ये कुछ नेमिंग हम यहाँ पर इसकी देखते हैं। ओके, हड़प्पा जो है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला फेज है प्री हड़प्पा, सेकेंड है मैच्योर हड़प्पा एंड थर्ड इज पोस्ट हड़प्पा। देखो हड़प्पा के बारे में एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि ये इट वाज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। हड़प्पा में आपको शहरीकरण के पहले एग्जाम्पल मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखो कि प्री हड़प्पा वो पीरियड था जिस पीरियड में ये लोग मूव कर रहे थे कहीं और से हड़प्पा में। मतलब हड़प्पा के अंदर वो कम्युनिटी बहुत समय से पहले से नहीं थी, वो कहीं से मूव करके ये लोग यहाँ पर आए। तो जिस पीरियड में मूव करके आए दैट इज कॉल्ड प्री हड़प्पन पीरियड। ठीक है, तो प्री हड़प्पन पीरियड इज द बेसिकली पीरियड ऑफ माइग्रेशन, जिस पीरियड में ये लोग माइग्रेट करते हुए कहाँ पर आए, इंडस रिवर और उसके बैंक पर। ठीक है, देन मैच्योर हड़प्पा। तो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि अर्बनाइजेशन था, तो जब वो माइग्रेट होकर सेटल डाउन हो जाएंगे, सेटल डाउन होने के बाद वो अर्बनाइजेशन करेंगे। ठीक है, शहरीकरण करेंगे। सो सेटलमेंट और अर्बनाइजेशन का जो फेज है दैट इज मैच्योर हड़प्पा। एंड पोस्ट हड़प्पन पीरियड वो पीरियड था जब हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई थी। ओके, सो 3 फेजेस में हम हड़प्पा को डिवाइड करते हैं। देन जोग्राफिकल एक्सटेंशन। जोग्राफिकल एक्सटेंशन की बात की जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 3 कंट्रीज में फैला हुआ था। दैट इज इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इंडिया में सबसे ज़्यादा साइट हमको देखने को मिलती है। साइट की जब भी मैं बात करूंगी मतलब मैं सिटीज़ की बात कर रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा सिटीज़ देखने को मिल रही है इंडिया में। सेकेंड नंबर पर पाकिस्तान आता है एंड थर्ड नंबर पर जिसमें सबसे लीस्ट नंबर ऑफ साइट्स आपको मिलती है दैट इज़ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हमको ओनली 2 साइट्स मिली है, दैट इज़ शोरतुघई एंड मुंडीगार्ग। ठीक है, ये क्वेश्चन पीएससी में काफ़ी बार आ चुका है कि शोरतुघई एंड मुंडीगार्ग कहाँ पर लोकेटेड है, बिकॉज ये 2 ही साइट्स हैं। दैट्स वाई हमको याद रखना है इनके बारे में। ओके, इसके अलावा अगर हम इसका जोग्राफिकल एक्सटेंशन देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। द नॉर्दर्न मोस्ट साइट वॉज मांडा विच इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। सदर्न मोस्ट साइट वॉज दैमाबाद विच इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट साइट जो है ये पाकिस्तान में थी जिसका नाम है सुत कांगे डोर। एंड आलमगीरपुर वॉज द ईस्टर्न मोस्ट साइट विच इज सिचुएटेड इन यूपी। ओके, सो आपको चारों साइट के नाम पता होने चाहिए। यहाँ पर आप ये देखते जाइए कौन कौन से साइट के नाम अभी तक आपको याद हो गए हैं। तो अभी तक हमने हड़प्पा की बात कर ली। हड़प्पा के बारे में फैक्ट क्या याद रखना है कि इट वॉज फर्स्ट सिटी विच वॉज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921। मोहनजोदारो 1922 राखलदास बनर्जी। शोरतुघई की बात की, मुंडीगार्ग की बात की जो
दो सिटीज़ है जो कहाँ पर लोकेटेड है, अफगानिस्तान में। इसके अलावा मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर एंड सुतकांगेडोर। ओके, तो इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सो देखो, हम लोगों ने जब बात की कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन, पहला शहरीकरण हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो शहरीकरण के कुछ फीचर्स हमको यहाँ पर जानने पड़ेंगे, ठीक है, जो हम जानेंगे टाउन प्लानिंग से, कि इनके टाउन प्लानिंग में ऐसा क्या था कि जो इनको दूसरी सोसाइटी से डिफरेंट बनाता था, या फिर ये शहरी थे, अर्बन पीपल थे। सो जब भी हम देखते हैं टाउन प्लानिंग के बारे में, तो हम सिटी को दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट वॉज सिटेडल। सिटेडल का मतलब होता है ऊंचा स्थान, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सिटी जिसका एरिया कम है। ओके, ये आप याद रखो, एरिया कम है बट हाइट ज़्यादा है, दैट इज सिटेडल। ओके, एक पर्टिकुलर रीजन है जिसका एरिया ज़्यादा है बट हाइट कम है, दैट इज लोअर टाउन। तो ये आप याद रखो, सिटेडल है एंड लोअर टाउन है। सिटेडल एंड लोअर टाउन वर फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, फिजिकली यहाँ पर एक वॉल बनाकर दोनों को उन्होंने सेपरेट कर दिया। ओके, लोअर टाउन में जो लोग होते थे वो रेसिडेंशियल पर्पस से रहते थे, तो रेसिडेंशियल क्लास हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और सिटेडल में आपको पब्लिक बिल्डिंग देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ हो सकता है कि जो रूलिंग करने वाली क्लास है वो यहाँ पर रहती हो, ठीक है, तो ये आप देखते हो। टाउन प्लानिंग के एग्जाम्पल हमको सिटेडल से मिले हैं एंड लोअर टाउन से मिले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिटेडल की। एक बहुत फेमस बिल्डिंग है, दैट इज ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो, ठीक है। ग्रेट बाथ जो है वो एक स्विमिंग पूल था बेसिकली, और इस स्विमिंग पूल में आपको जानकारी मिलती है कि अर्बन फीचर्स इन्होंने यूज़ किए हैं, जैसे इन्होंने जिप्सम एंड मोटार यूज़ किया है फॉर मेकिंग द फ्लोर वाटर टाइट, ठीक है, फ्लोर को वाटर टाइट बनाने के लिए जिप्सम एंड मोटार वाज यूज्ड कंबाइंडली। ओके, इसके साथ साथ ये पब्लिक स्विमिंग पूल था, रिचुअल बाथिंग के लिए यूज़ किया जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। देन लोअर टाउन की बात करें, देखो लोअर टाउन में हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रिड पैटर्न की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रिड पैटर्न? दैट इज, अगर कोई सिटी है तो उसमें जो सड़कें हैं या फिर जो हाउसेस हैं वो एक तरीके से स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर पैटर्न बना रहे हैं, और ये जो पैटर्न है वो सिमिलर है थ्रू आउट द सिटी, ठीक है, थ्रू आउट द लोअर टाउन ऑफ पर्टिकुलर सिटी। सो इसको बोला गया है ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न अर्बन प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि इससे एक तरीके से कन्वीनियंस इन लिविंग आपको देखने को मिलेगा, और एक मैथमेटिकल इंजीनियरिंग स्किल शो होती है टाउन प्लानिंग के लिए, ठीक है। सो ग्रिड पैटर्न इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन है स्ट्रीट्स कटिंग ईच अदर अक्रॉस 90 डिग्री एंगल, ठीक है, जो स्ट्रीट्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काट रही है। इससे हमको ये जानकारी मिलती है कि ये बहुत ही एडवांस्ड प्लानिंग है, बिकॉज इससे थोड़ा कन्वीनियंस आपको देखने को मिलेगा इन द लोअर टाउन, ठीक है। देन है कि रोड्स एंड जो स्ट्रीट्स हैं ये काफ़ी पक्की स्ट्रीट्स हैं, एंड जिप्सम एंड मोटार यहाँ पर भी यूज़ किया गया है ताकि जो है सड़कें पक्की रहे, ठीक है, टूटे नहीं। ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट फीचर किसी भी पर्टिकुलर जगह का, सिटी का ड्रेनेज सिस्टम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन के हिसाब से भी। तो ड्रेनेज सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा कि ये इट वाज बेस्ड ऑन स्लोपिंग पैटर्न। लाइक ये घर यहाँ पर अगर बना हुआ है और इधर से अगर ड्रेन फ्लो हो रहा है, तो क्योंकि हो सकता है कि ड्रेन में कुछ सॉलिड मटेरियल भी हो, तो सॉलिड मटेरियल फ्लो कैसे होगा? जब स्लोप होगा, ठीक है, तो स्लोप बनाकर सॉलिड मटेरियल को फ्लो करवाया जाता था, तो ये आपको एक जानकारी मिलती है। देन इंस्पेक्शन होल्स थे, है ना, यहाँ पर ड्रेन प्रॉपरली फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जैसे हमारे यहाँ पर चैम्बर्स हुआ करते हैं वैसे ही चैम्बर्स वहाँ पर भी थे, दैट इज इंस्पेक्शन होल्स, देखने के लिए, है ना, ड्रेनेज चोक तो नहीं हो गया उसके लिए। देन ये जो है स्टोन स्लैब से कवर होते थे, कुछ ड्रेन्स जो अगर जा रही है, जो नालियाँ हैं वो जा रही है, तो उनके ऊपर वो स्टोन्स लगा देंगे, उसको ढक देंगे, ताकि यहाँ पर हाइजीन का और हेल्थ का ध्यान रखा जा सके, ठीक है। सो हमने सिटाडेल की बात कर ली, लोअर टाउन की बात कर ली, अब हम एक पर्टिकुलर घर की बात करते हैं, क्योंकि अगर आप शहरीकरण की बात कर रहे हो तो घर के अंदर कुछ अर्बन फीचर्स आप इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। तो पहला जो अर्बन फीचर है वो है पक्का हाउसेस, ठीक है। ऑब्वियसली
पक्के हाउसेस बनना एक अर्बन फीचर है। पक्का हाउस बनाने के लिए दे यूज्ड बर्न्ड ब्रिक्स, ठीक है, पकी हुई ईंटों का इन्होंने यूज़ किया, है ना। आपको बिल्डिंग्स एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला भी मिलती है, दैट इज़ 1 स्टोरी, 2 स्टोरी एंड ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग्स। प्राइवेसी कंसर्न हुआ करता था इन लोगों का, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अर्बन फीचर। आपको देखने को मिलता है कि अगर लोअर फ्लोर है तो वहाँ पर कोई विंडोज़ नहीं है, ताकि इंटरनल नज़ारा वो नहीं देख सके। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो मेन गेट इन लोगों का होता था वो डायरेक्ट अपीयरेंस नहीं देता था इनके घरों के अंदर का। सो प्राइवेसी कंसर्न भी हमको देखने को मिलता है। ओके, वेल्स हमको देखने को मिलेगी, कुएँ, तो 700 वेल्स आपको मोहनजोदारो से मिली है। और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज़ फ्लश टॉयलेट्स, ठीक है। हम लोग आज के टाइम पीरियड पर एक हमने बोल दिया है कि एक वेस्टर्न टॉयलेट होता है और एक इंडियन टॉयलेट होता है, बट आपको ये जानकर खुशी होगी कि वेस्टर्न टॉयलेट का कंसेप्ट हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से डिस्कवर कर लिया था, दैट इज़ फ्लश टॉयलेट्स, ठीक है। तो फ्लश टॉयलेट के फीचर भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। दैट्स वाई दिस सिविलाइजेशन वॉज यूनिक सिविलाइजेशन। ओके, सो हम लोगों ने जब भी हम लोग टाउन प्लानिंग की बात करेंगे, हमने 3 डायमेंशन में इसकी बात कर ली, एक है सिटिडल, एक है लोअर टाउन और एक है आपका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। तो इन तीनों में जो भी पॉइंट्स आपके हैं, यू कैन डायरेक्टली यूज देम एज एन पॉइंट्स फॉर योर आंसर राइटिंग, अगर आपको आया टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग इकोनॉमिकल सिस्टम। ओके, सो इकोनॉमिकल सिस्टम अगर अच्छा होगा, इसी वजह से आपका जो डोमेस्टिक सिस्टम है या फिर टाउन प्लानिंग है वो अच्छी होगी। इकोनॉमिकल सिस्टम में प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो इन लोगों का था दैट इज़ एग्रीकल्चर। इसके अलावा जो इनका मेन ऑक्यूपेशन था जिससे इनके पास इकोनॉमिकल वेल्थ आती थी फॉर देयर अर्बनाइजेशन पर्पस, दैट वाज ट्रेडिंग, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलेंगे आपको, ट्रेडिंग के एविडेंस मिलेंगे, एक एक करके हम बात करते हैं। एग्रीकल्चर के एविडेंसेस हमको 2 जगह से मिले हैं, जिसमें आपको देखने को मिलता है हरियाणा के 2 साइट्स हैं, चोलिस्तान एंड बनावली। यहाँ पर आपको कुछ टेराकोटा टॉयज़ मिले हैं जिसमें बुल है और कुछ हल की इमेजेस हैं, जिससे आपको जानकारी मिलती है कि बुल वॉज यूज्ड एंड देयर वाज आल्सो कंसेप्ट ऑफ प्लग और प्लोशेयर फॉर प्लगिंग पर्पस, ठीक है। सो हमको यहाँ पर प्लगिंग के एग्जाम्पल मिलते हैं। जो प्लग होता था वो वुड का बना सकते थे ये लोग, ब्रोंज वाज आल्सो यूज्ड इन प्लग। इसके अलावा यहाँ से आपको टॉयज़ मिले हैं, ठीक है। इरिगेशन के एग्जाम्पल आपको गुजरात में धोलावीरा नाम की जगह है जहाँ पर आपको एग्जाम्पल मिले हैं वाटर रिजर्वॉयर के, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए, और वाटर कैनाल के एग्जाम्पल भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग के लिए देखो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि इन लोगों के पास आयरन नहीं है। आयरन नहीं है तो हार्वेस्टिंग करने के लिए जो खुरपी होती है बेसिकली वो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास आयरन नहीं है। तो आपको ये जानकारी मिलती है कि ये लोग स्टोन की सिकल्स बनाते थे, स्टोन की खुरपी बनाते थे, विच वॉज यूज फॉर कटिंग द क्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पर हार्वेस्टिंग के लिए स्टोन सिकल्स वर यूज्ड। कुछ और फैक्ट हमको याद रखना है IBC के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में बेसिकली, कि कालीबंगन एक जगह है राजस्थान में जहाँ पर से आपको एविडेंसेस मिले हैं प्लग्ड फील्ड के, जूते हुए खेत के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कालीबंगन को रूरल कैपिटल ऑफ IBC भी कहा जाता है ना, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। किन किन क्रॉप्स को ये उगाते थे, तो दैट वाज व्हीट, बार्ले, इसके अलावा कॉटन के एग्जाम्पल मिल जाते हैं। एक फैक्ट आप यहाँ पर याद रखिए कि राइस के जो एग्जाम्पल है वो बहुत रेयर मिले हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि राइस वाज रेगुलरली कल्टिवेटेड, बट इट वाज नॉट ट्रू। ये जो है राइस के बहुत रेयर एग्जाम्पल मिले हैं और राइस के एग्जाम्पल हमको लोथल से मिलते हैं, ठीक। देन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की हमने बात की थी, जो इनका मेन ऑक्यूपेशन भी है जहाँ से इनके पास पैसा आता है, दैट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के एग्जाम्पल आपको इंटरनल ट्रेडिंग भी मिलती है और एक्सटर्नल ट्रेडिंग भी मिलती है। इंटरनल ट्रेडिंग मतलब जो इंडिया के अंदर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरनल ट्रेडिंग, और एक्सटर्नल मतलब इंडिया से बाहर करना, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाहर करना। इंटरनल ट्रेडिंग में कुछ फेमस स्थान हैं जो आज भी काफ़ी फेमस है, दैट इज़ कोलार माइन, जो फेमस है गोल्ड के लिए, देन खेतड़ी,
माइंस जो राजस्थान में है कॉपर के लिए फेमस है, हिमालय जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। ये तो आपको देखने को मिलता है कि अलग अलग जो जगह है यहाँ से ये कुछ सामान मंगवाया करते थे एंड दे वर यूजिंग इट फॉर देयर डेली पर्पस। ओके, देन अगर हम बात करें एक्सटर्नल की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, देखो जब हम इंडस वैली की बात करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर सिविलाइजेशन है जो कंटेम्प्रेरी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, कुछ और जगह पर भी साइट्स का निर्माण हुआ है, सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ है। उसमें से एक सभ्यता थी जो थी इराक में, जिसको हम मेसोपोटामिया भी बोलते हैं। मेसोपोटामिया जो है वो इराक में सिचुएटेड है और आपको मेसोपोटामिया के साथ ट्रेडिंग के एग्जाम्पल्स मिलते हैं इंडस वैली पीपल के। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो इराक से ट्रेडिंग करते हैं और आज के टाइम पीरियड पर जो रास्ता है इंडिया से इराक कनेक्ट होने का थ्रू गुजरात रूट, वो है पर्शियन गल्फ़। तो ये ट्रेडिंग की जाती थी वाया पर्शियन गल्फ़ और बोट या फिर जो शिप है इट वाज यूज्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ठीक है, तो शिप का यूज़ आपको देखने को मिलता है और जो बेसिकली पोर्ट है जहाँ से लोग ट्रेडिंग करते थे दैट वाज लोथल। लोथल जो है गुजरात में एक साइट है, गुजरात में सिचुएटेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था जहाँ से पूरी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इन लोगों की चलती थी। ठीक है, देखो एक फैक्ट आप याद रखना, इंडस वैली की स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक नहीं समझी गई है, बट मेसोपोटामिया के बारे में आपको सब कुछ जानकारी है बिकॉज वहाँ की स्क्रिप्ट समझ ली गई है। तो वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन में आपको ये जानकारी मिलती है कि मेसोपोटामिया कुछ जगह के साथ ट्रेडिंग किया करता था और उसमें एक जगह का नाम मेंशन है दैट इज़ मेलुहा। मेलुहा के जो है बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हड़प्पा के साथ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि मेसोपोटामिया में हड़प्पा को मेलुहा नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट ट्रेडिंग के बारे में याद रखना है। ट्रेडिंग जब की जाती थी तो यहाँ पर जो भी सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है उस पर एक सील लगाई जाती थी और ऐसे ही मेसोपोटामिया की सील लोथल में और लोथल की सील मेसोपोटामिया में हमको देखने को मिलती है। शिप से ट्रेडिंग होती थी, इसके एग्जाम्पल भी हमको सील से ही जानने को मिले हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट आपको इकोनॉमिकल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। देखो हम लोगों को बहुत ज़्यादा एविडेंसेस पॉलिटिकल सिस्टम के नहीं मिले हैं, बट हिस्टोरियंस ने यहाँ पर डिफरेंट अजम्पशंस लगाए हैं, डिफरेंट थ्योरीज दी है कि पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा हो सकता है। तो हम यहाँ पर एक्चुअल फैक्ट की बात ना करते हुए अजम्पशन की बात करेंगे। देखो पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक भी हो सकता है। डेमोक्रेसी आपको क्यों लग रही है, बिकॉज जब हम टाउन प्लानिंग देख रहे हैं, टाउन प्लानिंग में किसी का एक वर्क दिख रहा है एंड वर्क जो है वो शो कर रहा है उनकी अकाउंटेबिलिटी। देखो मोनार्कियल सिस्टम में ज़्यादा काम आपको देखने को नहीं मिलता है, पॉलिटिकल सिस्टम में देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी शो होती है, 5 साल बाद आपको वोट देने आना होता है। ये सिस्टम अलग अलग हो सकता है, बट पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी जैसा कोई फीचर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, मैं बोल रही हूँ बिकॉज थ्योरीज हैं, अजम्पशंस हैं। मोनार्कियल सिस्टम भी हो सकता है बिकॉज आपको एक इमेज मिली है दैट इज़ प्रिस्ट किंग, है ना, पुजारी की एक इमेज मिली है और ऐसा एक सिमिलर कंसेप्ट एग्जिस्ट करता था मेसोपोटामिया में। तो हो सकता है कि इंडस वैली में भी वही एक कंसेप्ट यहाँ पर हो। ठीक है, देन सोसाइटी जो है वो फेयरली इगैलिटेरियन है। इट वाज आल्सो अ प्रीवियस क्वेश्चन इन यूपीएससी। सो फेयरली इगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वलिटी इन द सोसाइटी, तो इक्वालिटी तो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम जो है हो सकता है कि ये ग्रेन्स की फॉर्म में लिया जाता है। मोहनजोदारो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग विच वाज आल्सो द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदारो, उसको बोलते हैं ग्रेट ग्रेनरी। तो ग्रेट ग्रेनरी का एग्जाम्पल हमको मिलेगा और इट इज़ ऑल्सो लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदारो। ठीक है, आपको यहाँ पर पैलेसेस के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, कोई वेपन के साक्ष्य नहीं मिले हैं, कोई स्टैंडिंग आर्मी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड। देन सोसाइटी की हम लोग बात करेंगे। देखो सोसाइटी जो है यहाँ पर एक तरीके से वुमन की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको एक मूर्ति मिली है और ये मूर्ति थ्रू आउट द हड़प्पा बहुत सारी मिली है। हो सकता है कि ये मूर्ति अगर एक ही प्रकार की मूर्ति मिली है तो उनको पूजा के लिए यूज़ किया जाता हो। ठीक है,
सो वुमन की पूजा की जा रही है, दैट्स वाई वी कैन कंसिडर दिस सोसाइटी एज अ मैट्रियार्कल, बट स्टिल, है ना, हम कंसिडर कर रहे हैं, हमको एग्जैक्टली नहीं पता है, ठीक है। तो सोसाइटी मैट्रियार्कल थी बिकॉज हमको बहुत सारी इमेजेस जो है वो फीमेल गॉडेस की मिली है फ्रॉम हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ठीक है। ये इमेज आप देख सकते हो, ये टेराकोटा की बनी हुई है, जो एक मिट्टी होती है जो बच्चे खेलते हैं, जिस मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, उसी मिट्टी की इमेज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन जैसा कुछ एग्जाम्पल आपको नहीं मिले हैं वुमन के साथ, बट आपको वही एक थ्योरी है कि मोहनजोदारो से एक जॉइंट बरियल मिला है जिसमें मेल एंड फीमेल साथ में है, और इनकी जो डेट है डेथ की वो डिफरेंट है। तो ऐसा कुछ सती जैसा सिस्टम यहाँ पर एग्जिस्ट हो सकता है, बट स्टिल, है ना, वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज वी हैव नॉट डेसिफर्ड अवर स्क्रिप्ट येट, ठीक है। सो ये कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। देन कास्ट सिस्टम की कोई जानकारी आपको नहीं मिलती है, बट यहाँ पर कास्ट सिस्टम नहीं, बट क्लास सिस्टम बिल्कुल आपको मिलता है। क्लास सिस्टम का मतलब रिच क्लास एंड पुअर क्लास। तो सोसाइटी वॉज डिवाइडेड बिटवीन रिच क्लास एंड पुअर क्लास। रिच क्लास जो बहुत वेल्दी लोग होंगे, ठीक है, वो ये बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहा करते थे, जैसे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। बड़े बड़े वर्क किया करते थे, जैसे ट्रेडिंग, मर्चेंट्स, मे बी देवर द रूलिंग क्लास, ओके। पुअर जो है वो लेबर थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे ये लोग, आर्टिसंस ये हुआ करते हैं। ये कुछ छोटी सिटीज़ में रहते थे, जैसे चन्हूदड़ो एंड लोथल, ठीक है। यहाँ पर आकर आपको एक और साइट का नाम पता चल गया, दैट इज़ चन्हूदड़ो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर अस, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलीजन की। रिलीजन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सिग्निफिकेंस था मातृ देवी का, मदर गॉडेस का, जिसकी बहुत सारी इमेजेस आपको देखने को मिली है। इसके अलावा एनिमिज्म जैसे भी कुछ एग्जाम्पल मिल जाते हैं जिसमें नेचर वर्शिप की जाती है। तो नेचर वर्शिप में पीपल ट्री वर्शिप, स्नेक वर्शिप के इमेजेस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। स्वस्तिका साइन भी हमको मिल जाएगा IVC स्क्रिप्ट से। आपको फायर ऑल्टर्स, मतलब जो आपके यज्ञ कुंड होते हैं, हवन कुंड होते हैं, उसके एग्जाम्पल मिले हैं कालीबंगन और लोथल से। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में। हमने अभी बात की थी कालीबंगन से जुते हुए खेत के एग्जाम्पल, और इसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो द रूरल कैपिटल ऑफ IVC। लोथल पोर्ट भी है, ठीक है। यहाँ पर से आपको फायर ऑल्टर के एग्जाम्पल भी मिल जाते हैं। प्रिस्ट का एग्जाम्पल अभी हमने बात की, प्रिस्ट का एग्जाम्पल मिलता है, देयर वाज अ काइंड ऑफ रिलीजियस हेड। पशुपति सील आपको मिलती है। देखो, पशुपति सील जो है एक सील है, ये भी एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट आप बोल सकते हो। एक सील है, उस सील में एक व्यक्ति बीच में विराजमान है, उसके चारों तरफ कुछ एनिमल्स हैं। तो इट वाज कंसीडर्ड दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज कंट्रोलर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो दैट्स वाई पशुओं को कंट्रोल करने वाला तो पशुपति, ठीक है। बट उसको प्रेजेंट सोसाइटी से जोड़ दिया गया और पशुपति को शिव बोला गया है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। सील है, बट हाइपोथेटिकल कंसेप्ट आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल्स ऑफ लिंगम इन योनि, एक तरीके से फर्टिलिटी कल्ट पर बहुत फोकस किया जा रहा है। योनि के एग्जाम्पल, लिंगम के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनको यूज़ किया जाता था फॉर वर्शिप पर्पस, ठीक है। सो दिस वॉज आवर होल लेक्चर अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। काफ़ी बड़ा लेक्चर था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको इसके नोट्स बनाने हैं और इसको कम्प्लीटली आप इसको नोट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।